बस मामा तो ठीक हो जाए जल्दी से। तो देखते हैं कौन सा फोन पसंद आएगा। और कल मानसी का ऑपरेशन है, सर्जरी होगी। हमने आज से 1 साल पहले शुरू किया, तुम गाड़ी में सोए थे, तेरे को पता है ना, तू कब आया। अब आती मेरे पेरेंट्स की बारी, उनको पता है कुछ दिन पहले कि ऑपरेशन है, लेकिन किसी ने आज फोन नहीं किया कि तुम लोग एडमिट कर रहे हो। तो फिर लोग बोलते खुद यूट्यूबर बना हुआ है, खुद गाड़ी में घूमता है और पेरेंट्स को पूछता नहीं। बंदे के मन में कोई तकलीफ होती है वो कहीं शेयर करना, जब मैं भर गया था मेरा मन, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किन से शेयर करूँ। और सुबह हिम्मत से अपना ऑपरेशन करवाना, सब सही है। तू क्यों ऐसे हो रही है, ऐसे कर, रोना नहीं है ना तेरे साथ। ठीक है ना, कोई नहीं, पेन हो रहा है, वो पेन बस थोड़ा सा है, वो इंजेक्शन लगा देंगे, बिल्कुल ठीक है। हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग। हम पूरी उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम आए हैं गोलगप्पे खाने, क्योंकि कल है मानसी का ऑपरेशन। तो मानसी बोल रही है मैंने पहले गोलगप्पे खाने हैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खा ले यार, बस घबराना नहीं है। हाँ जी, रेडी हो, घबराने की कुछ जरूरत नहीं, इतनू सा ऑपरेशन है तेरा, बस ठीक है। गोलगप्पे खा, मजे कर, और उसके बाद आकर तुझे और भी बहुत कुछ खिलाएंगे हम। हाँ, ये तो अभी खाते खाते मेरे को बोल रहा था ये खा, उसके बाद जब तू आ जाएगी ना उसके बाद हम बड़ा कुछ खिलाएंगे। हाँ, फिर और बड़ी प्लेस जगह पे चलेंगे, कुछ बहुत सारी। हाँ जी बेटा, बस मामा तो ठीक हो जाए जल्दी से। हाँ भगवान जी जल्दी ठीक कर दो मम्मा को, है ना। ऐसे भगवान जी हमारे घर पे है ना, वो ठीक कर देंगे। हाँ चलो खाओ। तो गाइज आज एक और आईफोन बाय करने आए थे। 2 आईफोन थे हमारे पास, तो लेकिन हमारे जो इंस्टाग्राम है वो 3 चलते, 1-2 फोन में एडजस्ट नहीं हो रहे थे। तो आज एक और फ़ोन बाई करने आए हैं कैशी भाई के ऑफिस से। तो देखते हैं कौन सा फ़ोन पसंद आएगा, अभी चेक कर रहे हैं। तो गाइज जो टाइम हो रहा है इस वक्त, वो हो रहा है 7:30 के आसपास। मानसी को 8:30 बजे हॉस्पिटल में एडमिट करना हमने, और कल मानसी का ऑपरेशन है, सर्जरी होगी। तो जब भी किसी घर में कोई बंदा बीमार होता है, आप सब लोग जानते ही हो कि बहुत सारी पूरी फैमिली साथ देती है, रिश्तेदार भी साथ देते हैं, रिश्तेदार आ भी जाते हैं। तो हमारे पास ऐसा नहीं हुआ। आज हम 3 लोग ही हैं, हमारी बेटी भी है, हम 4 लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, मानसी को एडमिट करेंगे। और आज आप लोगों से ना कुछ पर्सनल बातें करनी, पर्सनल में इन द सेंस कि घर के बातें। अब आप लोग, क्यों आज तक मैंने नहीं की कभी ये बातें, आप सोचोगे क्यों कर रहे हो, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल के ये बातें अगर सामने आ गई कि यूट्यूबर को, बहुत लोग कहते हैं खुद यूट्यूबर बन रहा है और घर में ये है, तो उसके लिए तो बात शुरू करता हूँ मैं। अपने पेरेंट्स की बातें करनी है। सबसे पहले रूप के रूप के पेरेंट्स कैसा है कि उन्होंने हमें बहुत साल पहले ही छोड़ दिया, ठीक है। उन्होंने कभी ना हमें उस छोड़ने के बाद ना कभी हमें बुरा बोला और ना ही कभी हमें अच्छा बोला, तो ठीक है। वो तो कभी उन्होंने कांटेक्ट रखा ही नहीं। रूप ने बहुत बार कोशिश की है उनसे कांटेक्ट करने की, लेकिन उन्होंने कभी हमारे साथ कांटेक्ट ही नहीं रखा, ठीक है। चलो, उनको हम बुरा भी नहीं कहेंगे कि उन्होंने एक साइड कर दिया, वो तो उन्होंने कर दिया, ठीक है। वो उनको जो डिसीजन उनको अच्छा लगा, क्योंकि हमने गलती की है, हम उससे एग्री करते, उन्होंने अपना डिसीजन एक साइड कर दिया। तो उनसे हम कोई गुस्सा नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं उनसे गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि एक साइड कर दिया। कल को हम भगवान की कृपा से आज तक यहाँ तक भी जितना भी पहुंचे हैं, ठीक है। कल अगर कृपा ऐसी हुई, करोड़पति होते हैं, कुछ भी हमारे साथ होता है, मुझे ये पता वो कल को पैसा देखकर भी नहीं आएंगे। मैं वैसी जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपने घर वो अच्छे ही हैं, सभी अच्छे हैं। अब बात करते हैं मानसी के घर वालों की। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अब जैसे देखो, मानसी के घर वालों के बारे में मैं कोई बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि सबको पता है, क्योंकि इस वक्त जो ऑपरेशन है वो मानसी का है। अगर रूप का होता तो ज्यादा बात इसकी करता। मानसी का ऑपरेशन है और मानसी के घर वालों को पता है, ठीक है, कि इसका ऑपरेशन है। अब मैं मानसी को ये नहीं बोलूंगा कि कुछ लोग है ऐसे जैसे बात कर लेते हैं छुप छुपाकर, जो भी है, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, ऑपरेशन का पता होने के बावजूद भी हमसे किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया, ठीक है, कोई वो नहीं किया। वो भी अच्छी है, क्योंकि हमने गलती की है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हमने गलती की है। लेकिन आज एकदम ऐसा होगा कि ऑपरेशन ही करवाना पड़ रहा है ना। आ जाना चाहिए था, लेकिन शायद उन्होंने भी हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो फिर मैं यही बात बोलूंगा अब कि छोड़ ही देना अब, ऐसे रो रही प्लीज। है तू क्यों ऐसे हो रही है, ऐसे कर, रोना नहीं है ना तेरे साथ। मैं देख, ऐसा कोई बात नहीं है, अब रोने की कोई बात नहीं है। मानसी चुप गई है, कोई बात बनी है। हाँ, तो हम है ना हमेशा। देख, मैं ये तो रोकर तुम मुझे डिमोटिवेट कर रही है। वो भी बोलेंगे कि उसका ऑपरेशन है, ये बातें कर रहे हैं, ये बातें आज मैं देखो, हम हैं, ऑलवेज रहेंगे। मानसी आज यहाँ बैठी इसका ऑपरेशन करवाने की, ये प्रॉब्लम इससे शादी से पहले भी थी, कोई बात नहीं, लेकिन हम ठीक करके आगे हम बढ़ेंगे, जल्दी ठीक होगी मानसी। हमने सिर्फ आगे की तरफ देखना है, अब पीछे नहीं देखना हमने। हमारी बॉन्डिंग हमें पता कैसी है, सब समझ रही है। देख, मन खराब कर रही है, ऐसे नहीं करना, देखो ये कुछ नहीं करना, देख कॉन्फिडेंशियल रहना है। सिर्फ मैं तेरे पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, इसकी भी की, इसके अपने भी करूंगा, ठीक है। देखो, मैं यही बात बोल रहा हूँ, अगर इस ऑपरेशन कल है मानसी का, यानी कि फ्राइडे को ऑपरेशन है, ठीक है, मानसी का, और ये व्लॉग कब पता नहीं कब अपलोड होगा, तो फ्राइडे को ऑपरेशन है। अगर कोई भी पेरेंट्स अब तो नहीं आए, तो मैं यही बात बोलूंगा कि देखो यार, कल को भी फिर उसको बाद आज से 4-5, अभी चलो मंथ में 2 मंथ में हो गया तो ठीक है, लेकिन
अगर ऐसा हो बाई चांस, देखो लक है, किस्मत की बात हमारे पास, हमने आज से 1 साल पहले शुरू किया तो हम गाड़ी में सोए थे, तेरे को पता है ना, तू गवाह है। हमने मॉल के पार्किंग के पास गाड़ी लगाई थी ताकि मॉल का वॉशरूम हम यूज कर सके, वहां बाथरूम कर सके, वहां टॉयलेट कर सके, फ्रेश हो सके, हाथ मुंह धो सके, तो इस कारण, क्योंकि वहां पे फ्री में हो जाता है। लेकिन कभी जब रात को इमरजेंसी हो जाए, सुबह हो जाती तो रात को वो भी बंद हो जाता है, ऐसा टाइम निकाला है। उस 1 साल में हम यहाँ पहुंचे ना, आगे भी सही चलेगा, सब कुछ अकेले ही किया, चाहे हमने गलती की थी, गलती आज भी अभी भी एग्री करते हैं, लेकिन जब ऐसा वक्त आ जाता है ना बच्चे पे, पता हो कि हमारे बच्चे का ऑपरेशन है, वहां साथ देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया, कोई बात नहीं। बस ये बोलूंगा, अगर इन फ्यूचर भी कॉन्टेक्ट रखता है, तेरे को कभी नहीं बोलूंगा मानजीत, अभी भी बोल रहा हूँ, तेरे को मैं कभी नहीं बोलूंगा कि तूने अपने पेरेंट्स से बात नहीं करनी या कुछ नहीं करना, बात कर सकते हैं, लेकिन वहां जाना है नहीं जाना है, किसी को वहां से आना, वो हम मेरे हिसाब से ही होगा, वो क्लियर है, ठीक है। मेरा रह मैं मेरी मुझे नहीं लगता कि मैं अब वैसा लिंक रख पाऊंगा, क्लियर है। जो मैं पहले सोचता था, मैं बहुत रिस्पेक्ट किया है, मैंने आज तक बोला नहीं यार हमने नहीं कुछ कहना लेकिन आज जब इसकी ये हालत देखी और इसने बहुत कांटेक्ट भी किया, चलो कोई हम इतना वो नहीं करते पर्सनल, ज्यादा भी नहीं, लेकिन ये कि इसका ऑपरेशन था, इस वक्त आना चाहिए था, नहीं आए कोई बात, थैंक यू है। लेकिन ये है कि अभी भी आ जाओगे 1-1.5 मंथ में, इसको पूछने आज मुझे अच्छा लग जाएगा, अगर नहीं आओगे तो फिर आज के जो 1-2 साल बाद प्लीज इससे कर सकते हो कॉन्टेक्ट, मेरे से तो बिल्कुल मत, ठीक है। अब आती मेरे पेरेंट्स की बारी। देखो भाई, मेरे पेरेंट्स का तो सारा सेहरा मैं अपने रिश्तेदारों को देता हूँ। मेरे पेरेंट्स क्या, जब मैंने 2 शादी की थी उसके कुछ मंथ बाद, 4-5, जब मैं रोड में भी रहा, उसके यहाँ जब शिफ्ट हुआ था 4-5 मंथ में सही बातें करने लग गए थे, सही आना जाना कर लिया था। फिर मेरे रिश्तेदार भाई बहनों में से भी कोई है नहीं कि रियल ब्रदर भी ऐसा करता, ब्रदर मेरा बहुत अच्छा है, कैमरे में बोल रहा हूँ, तो बहुत से ऐसे रिश्तेदार है। मेरे माँ बाप को पता नहीं ऐसा क्या बोला, वो पीछे हट गए मेरे माँ बाप भी हमसे। मैंने अपने पापा को कुछ दिन पहले बता भी दिया था कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ का ऑपरेशन है, तो अब उनको पता है कुछ दिन पहले कि ऑपरेशन है, लेकिन किसी ने आज फोन नहीं किया कि तुम लोग एडमिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की, पैसा है या नहीं है। सबसे बड़ी बात की आराध्या का कैसे करोगे, है ना, कि वो किसके साथ रहेगी, या उसको गाँव में छोड़ दो, या हम में से कोई आ जाता है, किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया हमारे साथ। मैं ये बात बोल रहा हूँ। और उससे भी एक बात और इम्पोर्टेंट, अगर मेरी फैमिली है जो मेरे रिश्तेदारों के उसमें आगे कहते कि इसकी ज़मीन का क्या करना है, इसके लिए मेरे लिए थी ना, मेरी ज़मीन मेरे नाम जो आती है मेरे गांव में है, तो वो कहते इसकी ज़मीन क्या है। मेरे घर वालों ने कुछ बेच दिया, कुछ और बेच भी देंगे शायद आगे भी, ठीक है। मैं चाहूँ ना घर जाकर झगड़ा करके मैं अपना हक ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे दादा की ज़मीन है बेटा, लेकिन मैं नहीं करूँगा ऐसा। मैं सीरियसली बातें बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने सब भगवान पे छोड़ रखा है। बस ये बोलूंगा। अब ये बात अपने पेरेंट्स क्यों पर्सनल क्यों बताई, अगर जमीनें वगैरह बेच रहे हैं, बेच दो, आप बेच दो, आपकी मर्जी, आपका बेटा निकम्मा लगा आपको, आप बेच दो। लेकिन इन फ्यूचर अगर बेचने के बाद एक बुढ़ापा भी आता है बंदे, मेरे पे भी आएगा, है ना, मेरे पे भी आएगा, सब पे आएगा। तो अगर उस वक्त आप लोगों के पास, उन लोगों के पास कुछ ना हुआ, तो अगर मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन मेरा मूड हुआ कि नहीं यार उस वक्त मेरे पे बुरा वक्त था, मेरे पास कोई नहीं खड़ा, मुझे नहीं पता मेरे कौन पेरेंट्स है, मुझे नहीं पता मेरे कौन बहन भाई है, तो उस वक्त कैसा हो यूट्यूब पे अगर मैं कुछ हुआ, क्या पता मैं ही जीरो हो जाऊं, ये भी नहीं पता, क्या पता मैं जीरो हो जाऊं, मैं अपने माँ बाप के पास बैठ जाऊं कि यार अब तो दे दो कुछ, मुझे चाहिए। अगर क्या पता मेरा कुछ बन जाए, वो जैसे कर रहे हैं कि बेच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसके चक्करों में कुछ दिक्कत आ जाए, तो फिर लोग बोलते खुद यूट्यूबर बना हुआ है, खुद गाड़ी में घूमता है और पेरेंट्स को पूछता नहीं, फिर बहुत होता है ऐसा। तो आज हमने तीनों ने गलती की है, गलती एग्री है, एक्सेप्ट करते हैं हमने गलती की है, लेकिन ये कहते हैं कि अगर गलती की है या फिर तो पूरी तरह से छोड़ दो, अगर कभी माफ नहीं करना, नहीं ऐसे वक्त पे जा तो आ जाओ, या पूरी तरह से छोड़ देना। आज से 1-2 साल बाद अगर आते हो तो मैं तो आज ये वीडियो होप हमारा चैनल रहे और ये वीडियो रहे वहीं यहीं पे, मैं नहीं कॉन्टैक्ट रखूंगा किसी से भी, फिर क्योंकि बहुत है यार हर चीजों में। जैसे मुझे बोला गया कि यार ऐसा कर देना, जमीन को ऐसा कर देना, वो करना, हमने कर दो यार, कोई बात नहीं, बस हमने बेटे से बोलना शुरू कर दो। वो कभी बुरा नहीं माना मैंने, कभी भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब मुझे ये पता मेरी वाइफ का ऑपरेशन है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि चलो ऑपरेशन इसका है तो कोई तो इसके पास रुकेगा ना, ये रुक जाएगी, आराध्या का क्या करोगे, उसको थोड़ी हॉस्पिटल में रखेंगे इतने दिनों। तो मेरे साथ किसी ने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अब ये वीडियो के बाद बहुत मेरे पीछे लग जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, मुझे ये क्लियर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज से कुछ टाइम बाद जा तो मैं भिखारी हो जाऊंगा, मेरे माँ बाप कभी उनके पास बुरा टाइम ना आए, लेकिन ऐसा ना हो कि कभी कभार उल्टा आ जाए तो फिर लोग बोलते हैं यूट्यूबर बनता है पेरेंट्स को देखता नहीं। तो
बस यही बातें बोलनी थी। अगर मैं किसी को बुरा लगा, किसी को और लोगों को भी बुरी होगी, आज ये अपना सफाई दे रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, पहले गलती क्योंकि हमने गलती की, हम एक दूसरे को संभाल भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज की कमी है। आपने आज ही देखा होगा कुछ टाइम पहले इसी व्लॉग में मैं आईफोन एक और भी लेकर आया हूँ। आईफोन और लाने का रीजन ये था कि एक वो आईफोन इनके पास चला जाएगा जो हमारे पास पहले है, एक में मैं काम करता हूँ, एक आराध्या को चाहिए, वो और आईफोन में देखते हैं, उसको आदत ऐसी पड़ गई, एंड्रॉइड चलते हैं, उसमें एड्स बहुत आती है ना। तो मैं ले आया हूँ कि मेरी फैमिली में मेरी दोनों वाइफ को किस चीज की कमी ना हो, मेरी बच्ची को किस चीज की कमी ना हो। जब तक उसका बाप में है पावर, वो जितना है कर रहा है, तो मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। मैं बस, मुझे जो चीजें बुरी लगी, अकेलापन आज महसूस हुआ मेरे को कि नहीं यार, आज कोई हमारे साथ नहीं है। खासकर मुझे अपनी फैमिली का बहुत लगा, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। लेकिन ये देखो पीछे अभी भी सामान पड़ा है, हमने जस्ट ये वीडियो खत्म करनी है और उसके बाद हॉस्पिटल चले जाना। आज मानसी को एडमिट करेंगे और नेक्स्ट डे मानसी का ऑपरेशन है। और ये आप लोगों से शेयर यूं कर रहे, जब कोई बंदे के मन में कोई तकलीफ होती है वो कहीं शेयर करना, जब मैं भर गया था मेरा मन, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किन से शेयर करूं। अभी कुछ टाइम पहले मानसी खाना बना रही थी, मैं नीचे चला गया था, ये पूछ रही थी कि कहाँ जा रहे हो, मैं काम जा रहा हूँ। मेरा मन भर गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार कोई भी बंदा नहीं आके खड़ा हुआ हमारे साथ, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, यही बोलेंगे कि अगर ये टाइम निकाल दिया ना, तो उसके बाद ये वीडियो बनाने का भी यही रीजन था कि कल को लोग बोलते हैं भाई बीवियों का गुलाम बना हुआ है, ये चीज बना हुआ, वो चीज बना हुआ, क्योंकि हम यूट्यूबर हैं, हमारी चीजें सामने बहुत जल्दी आ जाती हैं, हमारी हो जाएंगी कैप्चर। तो मुझे पता ही नहीं मैंने क्या बोल दिया, आगे क्या बोलना है। सो अभी हम जाने लगे ऑपरेशन करवाने। बाकी तूने रोना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे रोए होंगे ये वाइफ को, मैं नहीं रुला रहा हूँ। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि ये टेंशन में है कि मेरे पास में कोई आया ही नहीं है, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी कोई नहीं हमें ना। आराध्या पता क्या बोलती है, आराध्या बोलती है मम्मा तू जल्दी चल हॉस्पिटल, तेरे साथ मैं तेरे बेड पे सोऊंगी, तेरी से जब तेरा ऑपरेशन हो जाएगा मैं तेरी सेवा करूंगी, मैं तेरा सर दबाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। यही हमारी फैमिली है, बस कोई बात नहीं। चलो अब चलते हैं आपको आगे का, अभी वो लोग आगे चलते हैं, कंटिन्यू हॉस्पिटल चलते हैं अभी। तो गाइस ये हॉस्पिटल है जहाँ पे मानसी का ऑपरेशन होना है, जहाँ पे एडमिट करना है इसको। और यहाँ पे बहुत चीजिया वाले काम भी है। सर सर्जरी करवानी है और डेट ले रखी है बुकिंग। क्या कह रहे, देता हूँ मैं, एक मिनट नंबर चाहिए। गाइस आराध्या कहाँ लेके जा रही है मम्मी को? मम्मी को दुकान दिखाने चीजी वाली। आराध्या को सारे हॉस्पिटल का पता है, कहती है मम्मी को दुकान दिखा कर लाती हूँ चीजी वाली। देखते हैं कौन सी दुकान दिखाएगी ये, यहाँ पे कौन सी दुकान है यहाँ पे? ये दुकान है यहाँ पे, हमें तो पता ही नहीं था। इसमें देखना कोई इनका है यार, 10, 20 और 50 ऑप्शन है। तो गाइस अभी हमें रूम अलॉट हो गया है, हमने अपना प्राइवेट रूम लिया है, तो यहाँ है हमारा रूम। तो गाइस फाइनली मानसी को एडमिट कर दिया, तो प्राइवेट रूम लिया मैंने स्पेशली मानसी के लिए कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो और रिलैक्स फील करें। और मैं थोड़े टाइम में राधा को यहाँ से लेके चला जाऊँगा, घर पास ही है और रुक रहेगी इनके पास। और यहाँ पे हमारे कुछ नोन है, उन्होंने हमें स्पेशली स्टाफ दिया है यहाँ पे, तो उनका भी थैंक यू है। ठीक है अब तो रिलैक्स है। तो गैस जब पहले हम आए थे ना तो ये इसी ने एमरजेंसी वार्ड जो होता है या नीचे जहाँ एक वार्ड में बहुत सारे बेड लगे होते हैं, बहुत सारे पेशेंट है, या कहती है हाय मुझे तो डर लगता है, ये लगता है। मैं क्या तू टेंशन मत ले, डर लगता है तो प्राइवेट रूम लेंगे हम। तो हमने प्राइवेट रूम ले लिया कि रिलैक्स होके रहे, कोई बात नहीं है ना। वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, किसी को कुछ होता है किसी को कुछ, वो एक दूसरे को स्टोरियाँ सुनाते हैं तो डरा देते हैं लोगों को। तो मैंने स्पेशली मानसी के लिए प्राइवेट रूम लिया है कि तो रिलैक्स होके रहे। अब ये बोल रही है मुझे यहाँ घर वाला फील आ रहा है, मैं बस वही फील लेना, टेंशन नहीं लेनी सुबह तक कोई भी, और सुबह हिम्मत से अपना ऑपरेशन करवाना, सब सही है। पेशेंट मैं हूँ, बेड देखो ये देखो अपना कार्टून चला रही है मोड़ से, और मैं और रूप दोनों एक साइड बैठी हुई है, एक साइड बैठी हुई है, बीच में बैठी हुई देखना। और रूम स्पेशली रूम में 2-3 बेड भी लगाए उन्होंने, सोफे वगैरह भी लगा रखे, अच्छा रूम दिया। कोई नोन है हमारे, उनका थैंक यू, उन्होंने दिलाया हमें रूम अच्छा। और ये रूम का बेड है सामने इसी रूम में, और यहाँ मानसी का है, लेकिन ये तो बोल रहे मैं साथ ही सो जाऊंगी आज, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलो तुम मेरे साथ
साथ ही सो जाना, एक तो नींद नहीं आएगी अकेले बंदे से। घर पे हम दोनों चिपक के सोते हैं एक दूसरे के साथ। मैंने बोला आज भी हम दोनों इधर ही सो जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो वो वाला बेड भी इधर खींच के ले आएंगे। तो यहाँ सोफे वगैरह लगा रखेंगे, कोई रिश्तेदार है, हमारा तो कोई है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। हमारे बहुत लोग हैं। हाँ, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं हमारे। वो सोसाइटी वालों ने आज हमारी इतनी हेल्प की है ना, एक का तो हम स्पेशली थैंक्स करेंगे, उनके घर जाके व्लॉग बना कर आएंगे। मुझे तो बोला भी है सोसाइटी वालों ने, मुझे बोलते कि अगर किसी भी चीज की नीड हो, चाहे खाने से लेके कोई भी चीज की नीड हो ना, एक बार कॉल करना, हम तुम्हारे पास हाजिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारी सोसाइटी वालों ने हमारा बहुत साथ हमने दिया। आराध्या की छुट्टी करवानी थी, मतलब छुट्टी करवानी है कल, लेकिन मेरे को आंटी बोल के गया, कहते हैं इसकी छुट्टी करवाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को टिफिन दे देना, मैं इसका लंच सब कुछ पैक कर दूंगी, इसको तैयार कर दूंगी और स्कूल भेज देना। मैंने बोला आंटी क्या बोले यार। हमारे सोसाइटी में लोग शुरू में जब आए थे ना, बहुत हमसे ना वो करते थे, ये दो शादियों में प्लान टमकाना। अब वो कहते अब जाना मत, अगर आपने घर बाहर कहीं लेना भी है ना, ये फ्लैट मत छोड़ना प्लीज, यहाँ पे हमें डांस सिखाते रहना और हमारे साथ मिलजुल कर ऐसे ही रहे। तो बस अब मानसी को बोला तो रिलैक्स हो जाओ, कोई बातें नहीं करनी बाहर की, बस तो रिलैक्स हो। सुबह ऑपरेशन करवा, 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए, फिर से डांस कर, व्लॉग बना, वीडियोस बना। ये पता नहीं क्या कर, तो सच में इसके साथ बैठेगी ये अपनी वो करनी है। इतने टाइम तक तो मैं जागती नहीं हूँ, कब की सो जाती है। आज मैं बासियां आ रही है ना, नींद आ रही है। हाँ, तो इसे भी देखो उसको भी आ रही है। अब मैं भी निकलता हूँ थोड़े टाइम, मैं राधे को लेके यहाँ निकल जाऊंगा, फिर सुबह जल्दी आ जाऊंगा। फिर गाइस रात के 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे सामान लेने आया था जो ऑपरेशन में यूज़ होता है। और सर्जरी के टाइम पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक पेशेंट में जब सर्जरी होती है स्टोन की तो कितना सामान लगता है। ये सारा सामान यूज़ होगा मानसी की सर्जरी में, उसे तो नहीं दिखाऊंगा मैं, वो घबराती है ऐसी चीज़ों को देख के, लेकिन आप लोगों को नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये इधर भी पड़ा है, अभी और निकाल रहे हैं मैं। तो ये सारा सामान जितना भी पड़ा है, ये सारा सामान यूज़ होगा। ये इंजेक्शन, ये सारा सामान है मानसी के सर्जरी में लगेगा। अभी और भी बोला है कि और भी दे रहे हैं सामान अभी। तो गैस मैं फाइनली अभी घर पहुंच चुका हूं, आराध्या भी मेरे साथ आ चुकी है और कल होगा मानसी का ऑपरेशन, जो कि हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। इस व्लॉग में अगर मेरे से किसी को मेरी बात बुरी लगी हो कोई, तो उसके लिए मैं सॉरी भी ज़रूर बोलूँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मानसी को बेस्ट ऑफ लक कहना और उसे बहुत हौसला देना, अच्छे कमेंट उसके लिए करना। और नेक्स्ट व्लॉग में हम मानसी का ऑपरेशन दिखाएंगे। थैंक यू गैस, बाय बाय। तो गैस मानसी का ऑपरेशन हो चुका है और मानसी अब बिल्कुल ठीक है ना, कोई नहीं, पेन हो रहा है, वो पेन बस थोड़ा सा है, वो इंजेक्शन लगा देंगे, बिल्कुल ठीक है। चुप हो गया, ऑपरेशन हो गया अब तेरा। पागल चुप, बस रुक को भी भेजता हूँ मैं तेरे पास।